जिस तरह से नहीं, अभी भी उनकी स्पीच चालू है बाकायदा, पर जो मैंने सुना है, हाइलाइट्स मैंने देखे हैं, उसमें वो वही है, विपक्ष को खूब जम के उल्टा सीधा कहना, उनको हर चीज़ के लिए जिम्मेदार मानना, अपनी जिम्मेदारियों को के बारे में नहीं बात करना, पिछले 10 साल में अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड का दर्जा तोड़ा है, आप लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, आप लोगों ने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया है, आप लोगों ने युवाओं को बेरोजगार छोड़ा है, आपने किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस या दुगना उनकी आमदनी करेंगे वो नहीं किया है, उसके बारे में कोई दूर दूर तक चर्चा नहीं। जो हमारी फाउंडेशनल डेमोक्रेसी है, जिसमें हमारी जुडिशरी हो, हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हमारी सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, उन सब का रोल आपने अंडरमाइन किया है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। पर हाँ, वही है कि विपक्ष को आप गाली दीजिए, जितना मन चाहे उनके बारे में बोलिए, ये जनता के बीच में इस तरीके की बात कर रही है कि जो भी अच्छा हुआ 2014 के बाद हुआ, 2014 के बाद ही सारे पूरा यूनाइटेड इंडिया हुआ, 2014 के बाद ही इंडिपेंडेंस मिला, 2014 के बाद ही रिपब्लिक बना, 2014 के बाद ही संविधान आया। तो ये कहीं ना कहीं जो बाकी हमारे फाउंडेशन फादर्स हैं उनका अनादर करना है। Administration's deportation, I think 2 or 3 things are being forgotten by the public. Number one, this is not the first such deportation, won't be the last. Even before Trump came, during the Biden administration, in the last fiscal year, which ended in September 2024, there were already 1,100 Indians sent back from America, illegal Indians. The Americans estimate there are 725,000 undocumented Indians who are eligible for deportation. And in the course of the last 4 years, they have arrested 170,000, almost 2 lakh Indians in their 2 borders with Canada and Mexico. All these people, they say, are there illegally. If they are citizens of India, we have an obligation to take them back. There is no debate about that. We have to take them back. People, if they want to go to America legally, are free to go with a visa, with a job, or as a tourist, or whatever, or to study, whatever it may be. But when you stay either without documentation or illegally or without work permit and you try and work, you are subject to the laws of that country, whether it's America or any other country. If tomorrow Mr. Amit Shah catches a Bangladeshi migrant working in India, he won't deport him. Same story. If an Indian is caught working in America and is not legally there, he'll be deported. Story is the same for every country. Immigration. जी ने लगभग 1 घंटा और 35 मिनट का जो स्पीच दिया, वही हमेशा की तरह स्पीच, वही बात, वही विपक्ष पे, कांग्रेस पे कटाक्ष। कोई नई बात प्रधानमंत्री जी के इस भाषण के अंदर हमें नहीं लगी। देश चाह रहा था कि किसान कर्ज माफी हो, युवाओं को अग्निवीर जो खत्म करे, महंगाई घटे। इस दिशा में बात नहीं करके हमने ये किया, हमने वो किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, पुरानी सरकार ने किया। तो 1.5 घंटे तक जो उनकी स्पीच थी वो बोरिंग स्पीच था, कोई नया इसके अंदर कुछ भी नहीं था। I don't think he's taken off all the issues. He didn't answer a single question raised by Rahul Gandhi or any other opposition leader. Today Akhilesh also spoke very well. He didn't answer anything on that. Because this is the same repetition of Prime Minister's speech, which we are hearing for the last so many years. The same repetition, same words, same everything is repetition. Nothing new. भाषण ऐतिहासिक था। इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रूप से, क्या किसान, क्या किसानी, क्या ड्रोन दीदी, क्या हमारी बाकी महिलाओं का कल्याण, देश के विकास की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात और विकसित भारत का पूरा रोड मैप क्या है, ये उन्होंने बात रखी। आज हमें बहुत गर्व है प्रधानमंत्री जी पर, उनका बहुत ही अभिनंदन। अब जो विपक्ष वाले हैं वो तो बोलते ही रहेंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूं, मोदी जी 13 साल रहे मुख्यमंत्री, 10 साल से हैं प्रधानमंत्री। विपक्ष ने आज तक एक अच्छी बात कही है क्या? लेकिन आज मोदी जी ने क्या कह दिया कि हमारा 3रा टर्म शुरू हुआ है, आगे भी जाना है, तो देश को आगे ले जाना है। जब नेता का ये संकल्प होता है तो पूरे देश में एक ऊर्जा फैलती है। विदेश महल को लेकर के जो नसीहत उन्होंने दी है, उसके बारे में क्या कहना है? विदेश नीति पर विपक्ष नेता बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। मैं उनको एक ही बात कहूंगा
विदेश नीति पर देश में एक सर्वानुमति रही है, यही इस देश की परंपरा रही है। और आज मोदी जी की बात जो मैंने अपने भाषण में कही थी कि सारे गल्फ कंट्री के द्वारा उनको अपने देश का सर्वोत्तम पुरस्कार दिया गया है, इन लोग के तमाम हल्ला के बावजूद। क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या फ्रांस, क्या रशिया, क्या स्कैंडिनेवियन कंट्री, क्या अफ्रीकन कंट्रीज, क्या आसियान कंट्रीज, क्या क्वाड कंट्रीज, क्या जापान, क्या ऑस्ट्रेलिया, सभी भारत का गुणगान करते हैं ना कि भारत मोदी जी की अगुवाई में कहां से कहां पहुंच रहा है। इसे कहते हैं विदेश नीति की सफलता। थोड़ा विपक्ष नेता समझेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।